अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई 2025 से रेलवे यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और जो 1 जुलाई से लागू भी हो गए हैं और कुछ जुलाई के महीने में 15 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। तो एक एक बदलाव के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं और खासकर IRCTC के जरिए अपना टिकट बुक करते हैं तो ये 5 नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको टिकट बुकिंग के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। तत्काल टिकट से लेकर वेटिंग लिस्ट, किराया और रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग तक रेलवे अब पूरी तरह से बदल चुका है। रेलवे अब पूरी टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी और सख्त बनाने की तैयारी में है और इसी के लिए सारे नियमों को 1 जुलाई से बदल कर रख दिया गया है। सबसे पहला नियम जो बदला है वो है तत्काल बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना। तो अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, नहीं तो आप टिकट बुक ही नहीं करवा पाएंगे। देखिए, ज़रूरी है अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो 1 जुलाई से सभी तत्काल बुकिंग, चाहे ऑनलाइन हो या फिर अगर आप PRS काउंटर पर आधार से जुड़ी यूजर ID का उपयोग करना जरूरी है। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने ये नया नियम इसलिए लागू किया है ताकि ट्रेन टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जी अकाउंट से बचा जा सके। देखिए, हर दिन करीब 2,25,000 लोग ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं, लेकिन IRCTC के 13 करोड़ एक्टिव यूजर में से सिर्फ 1.2 करोड़ यूजर्स का अकाउंट ही आधार से जुड़ा है। रेलवे का मानना है कि अधिकतर फर्जी बुकिंग इन्हीं बिना वेरिफिकेशन वाले खातों से होती है। इसलिए रेलवे ने 20 लाख खातों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जांच शुरू कर दी है। तो ये अकाउंट बंद भी हो सकते हैं। अगर आप IRCTC से टिकट बुक करवाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना आधार कार्ड इस अपनी ID के साथ लिंक कर सकते हैं और उसके बाद इजीली आप अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। अब दूसरा नियम जो बदला है वो ये है कि टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP जरूरी। रेलवे अब टिकट बुकिंग को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन की सुविधा ला रहा है। 15 जुलाई 2025 से जब भी कोई यात्री टिकट बुक करेगा तो उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ही टिकट बुक हो सकेगा। साथ ही रेल एजेंट तत्काल टिकट विंडो खुलने के 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो टिकट बुक कर लेते हैं और फिर महंगे दामों पर उन्हें आपको बेचते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 मिनट तक सिर्फ आपके पास चांस होगा कि आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में काउंटर टिकट के लिए भी ये नियम लागू किया जा सकता है। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के साथ शुरुआती अवधि में थोक बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले 30 मिनट तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। AC क्लास के लिए ये सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और नॉन AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये नियम लागू रहने वाला है। अब तीसरी चीज़ ये है कि वेटिंग लिस्ट टिकट में बदलाव। अब किसी भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले 25% से अधिक वेटिंग टिकट नहीं जारी होंगे। यानी अगर किसी कोच में 100 सीट है तो अब वेटिंग सिर्फ 25 टिकट तक सीमित रहेगी। इससे अधिक भीड़भाड़ वाले रूट्स में यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये नियम यात्रियों के लिए क्लियर और ट्रांसपेरेंट बुकिंग सिस्टम बनाने की कोशिश है। महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है। AC वेटिंग लिस्ट की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% की गई है। ये फैसला यात्रियों की असुविधा और क्षमता के कम उपयोग के रिपोर्ट के बाद लिया गया है। वहीं नॉन AC वेटिंग लिस्ट और सेकेंड क्लास कोच के लिए वेटिंग लिस्ट की सीमा को कुल कुछ बर्थ क्षमता के 30% तक संशोधित किया गया है। अब चौथा जो नियम बदला है वो ये है कि अब 8 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट। देखिए, अब ट्रेन के रवाना होने के 8 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की तैयारी चल रही है। अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले जारी किया जाएगा, जबकि पहले यह समय करीब 4 घंटे होता था।
ये बदलाव पहले से ही चुनिंदा ट्रेनों में पायलट के तौर पर शुरू किया जा रहा है और अब इसे जल्द व्यापक तौर पर पेश किया जाएगा। अगर कोई ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होने वाली है तो चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही तैयार कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव से सहमति भी जता दी है और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के निर्देश दिए ताकि कोई रुकावट ना आए। और इस कदम के पीछे का मकसद है कि वेटिंग टिकट पाने वाले यात्रियों को अपनी टिकट की स्थिति का जल्दी से पता चलेगा। अगर जरूरत हो तो उन्हें अपने सफर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक समय मिलेगा। इससे खास तौर पर जो दूर की यात्रा करते हैं या शहरी उपनगरों से आने वाले पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा। तो अभी तक हमें लास्ट 4 घंटे तक भी पता नहीं रहता था कि हमारी टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई, क्योंकि चार्ट 4 घंटे पहले जारी किया जाता है। लेकिन अब आपको 8 घंटे पहले या पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं। इससे आप अपने लिए दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। अब 5वां जो अहम नियम है वो ये है कि रेलवे टिकट का किराया बढ़ा है। अब एसी और नॉन एसी दोनों जो है वो महंगे हो गए हैं। 1 जुलाई से रेलवे ने टिकट किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। अब नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो एसी में 10 रुपये और नॉन एसी में 5 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो ये बढ़ोतरी 10 से 20 रुपये तक जा सकती है। रेलवे को उम्मीद है कि इस फैसले से साल भर में 900 करोड़ रुपए से अधिक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। मंथली सीजन पास में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो देखिए इससे क्या होगा कि अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा तो रेलवे को और दुरुस्त सरकार करेगी, रेलवे में और ज़्यादा डेवलपमेंट किए जाएंगे और उसे और स्मूथ करने के लिए ये रेवेन्यू काम आएगा। तो अब देखिए ये 5 जो बदलाव हैं वो रेलवे के द्वारा किए गए हैं जो सीधे तौर पर आपके सफ़र पर असर डालेंगे। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी लोग जान सके कि ये 5 बड़े बदलाव क्या है और इसका असर आप पर कितना पड़ने वाला है। नमस्कार।